ओहो, 1 रुपी कॉइन। शायद आपने हमें पब्लिक पीसीओ समझ रखा है, but I'm sorry, the phone is dead. चुप। आज तो जो है ना फैसला होके रहेगा कि थारी और हमारी शादी होगी कि ना होगी। अरे हम खुद ही बोल रहे हैं नहीं होगी। जी नहीं बोलने वाला ना तू कौन हो रहा है, ना तू कौन हो, कौन रहा तू? अरे फैसला करेगा यो सिक्का। नहीं मैं इसे उछालूंगी और जो हेड्स आया तो तू हमारे से शादी करेगा और जो टेल्स आया तो मैं थारे से शादी करूंगी। ओके क्लियर? 1 मिनट मिस्टर लाला, शायद आपको हम चंपू प्रकाश चतुर्वेदी दिखते होंगे, लेकिन हम हैं नहीं। आई एम स्मार्ट। जी हाँ, ठीक है, अगर हेड्स आया तो आप हमसे शादी कर लीजिए, लेकिन अगर टेल्स आया तो फिर हम आपसे शादी करेंगे। बोल दिया हमने, बस देखिए आप बोल दिया, हम आपसे शादी करेंगे। मंजूर है? इट इज अ डील। जी हाँ, 50-50। अरे टेल्स हम जीत गए। अरे तू जीत गया, कांग्रेचुलेशन। तो तुम्हारे से शादी करेगा तो डेट कब की फिक्स कराऊं? आई थिंक वेडनेसडे इज अ गुड डे। हाँ, हम आपसे शादी तो करेंगे, लेकिन 2050 में। दिल जले। अरे जाएंगे तो हम, क्योंकि हम कोई काम कच्चा नहीं करते। अबे चाहेंगे हम, क्योंकि हम भी उसूल के पक्के हैं। अमर अकबर एंथनी न थिएटर से निकलकर यहीं आके रुके होके। रेलवे स्टेशन हो रही हो, पुलिस स्टेशन में हिम्मत कैसे हुई थारी सीटी मारने की? साहब जी हम वॉचमैन है, सीटी बजाना हमारा आदत है। तो हम भी पुलिस में हैं, ना हमें भी रेप्ट मारने का आदत है। ना तो इन दोनों ने धर के लाया है या ये दोनों तैने पकड़ के लाए हैं? साहब जी ये दोनों आलिंगन में रहता है। कहाँ रहते? नहीं मतलब आलिंगन सोसाइटी में अगल बगल में रहता है। अब कोई आदमी इन दोनों के दरवाजे पे ये लेटर इस तरह से छोड़ के गया कि पता नहीं चल रहा है कि किसके दरवाजे पे लेटर छोड़ा है। अबे ओए, लेटर पे जिसका नाम लिखा होगा लेटर उसी का होगा ना? नॉनसेंस। अरे वही तो समस्या है, लेटर पे लिखा है प्यारे जी। हाँ तो हम हैं प्यारे जी, प्यारे गुलाटी। अरे तो हम भी किसी प्यारे जी से कम नहीं हैं। हमारा नाम है प्यारे गहलोत। गेट लॉस्ट। शट अप। इसलिए वो लेटर हमारा है। अगर ये दोनों है प्यारे जी तो किसका है ये लेटर? मैडम क्यों ना हम पढ़े लेटर का मैटर। भाई 1.25 किलो का जो है ना बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ, छोरी सियाणी हो गई है। माय डियर प्यारे जी, मुझसे दोस्ती करेंगे? हाँ हाँ। मैं तो कब से आपसे दोस्ती करने को मरी जा रही हूँ। नहीं थोड़ी देर जिंदा रहो, हम हैं। एक मिनट, वेट। सोचिए अंधेरी रात होगी, तारों की बारात होगी, हवा सनन सनन साए साए चल रही होगी, हम दोनों के दिल की धड़कन धनन धनन धाएं धाएं बढ़ रही होगी। कल मिलने चंपा की चुनरी मैदान में जरूर आना। मैडम ये लेटर मेरे लिए है, हम हैं प्यारे जी, प्यारे गुलाटी। अरे तो हम क्या हैं? मैडम इसकी बचपन से बीच में बोलने की आदत है। अरे हम हैं प्यारे गहलोत। गेट लॉस्ट। शट अप। साहब जी देखा ये दोनों बहुत झगड़ा करता है, इसके लिए सोसाइटी वालों ने मेरे को बोला कि मैं इन दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवा दूं। भाई सिंस दिस इज क्रिकेट सीजन है तो हमें करेंगे मैच में ये होगा ना, तू करेगा बॉलिंग बिकॉज योर फेस इज गोल, और तू करेगा बैटिंग। जो तैने नहीं से हरा दिया, इसे आउट कर दिया तो तू जाएगा छोरी से मिलने, और जो तैने चौका मार दिया तो छोरी से मिलने तू जाएगा। सो इज दिस क्लियर? आर यू रेडी? यस। ई बजा सिटी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ अभिमानव, ना खुजलाना बंद कर, बॉलिंग कर चल। चक दे फट्टे। मेरा बाजू टूट गया। अरे भाई ऐसा ना, बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट भाई मैं इसने बना रही हूँ थर्ड एम्पायर। अब यो चूज करेगा और जिसे यो चूज करेगा वही जाएगा छोरी को मिलने। प्लीज डिसाइड।
ओ मैडम मेरा बाजू टूट गया, लेकिन फिर भी ये गुलाटी साहब अच्छा है। मेरे को होली दिवाली पे बाजू में ले जाके बाजू में ले जाके क्या? वो बॉक्सेस देता है, तो मौका इनको मिलना चाहिए। All right, well then, you're the lucky man who's going for a blind date. Congratulations, my friend, you're the winner. You can go for the date, yeah! मैडम बस मैडम यहाँ पर ये है तो आप मुझे क्यों मार रही है? इसको मारिए ना। भाई आई वांट लाइफ साइज एक्शन। मैडम ओह, तुम दोनों फिर आ गए। अरे इस बार फिर ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कोई और लव लेटर आ गया क्या? नहीं, हम तो मैडम से ये कहने आए हैं कि भाई हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये गहलोत ब्लाइंड डेट पे जा सकते हैं। वो जा सकता है या नहीं जा सकता वो बात की बात है। पहले तुम बताओ, तुम वहां गए थे या नहीं गए थे? हम कोई काम कच्चा नहीं करते, हम गए थे। भाई यो सडन हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई? देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि हम जब लड़की को मिलने गए तो हमने सोचा कि गहलोत हमारा पड़ोसी है। अब अड़ोस पड़ोस में इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है। लड़कियां तो क्या है, आनी जानी है। हम दोनों को तो अपनी सारी जिंदगी आलिंगन में बितानी है, मतलब आलिंगन सोसाइटी में बितानी है, इसलिए हाँ तो फिर यहाँ क्यों आ गए? हम कब से गहलोत को समझा रहे हैं कि भाई तुम ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, हम कुर्बानी देने को तैयार है, पर यह है कि मैडम के डर की वजह से मानने को तैयार ही नहीं है। मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं। हमने सोचा कि ये केस आपके पास है, इसलिए आपकी इजाजत लेना जरूरी है। एक मिनट जरा इधर आइए। हाँ बिल्कुल। इजाजत है? ये क्या था? इजाजत। ओ माय गॉड। निकलो निकलो निकलो। अजीब तरीका है। अरे यार, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? देख, मैंने कह दिया सो कह दिया, तू उस लड़के से दोस्ती करेगा बस। नहीं नहीं नहीं, तू करेगा उससे दोस्ती। अरे समझे समझे। अरे ईब क्या हो गया ना, फिर क्यों लड़ रहे हैं यो दोनों? मैडम, हम कोई काम कच्चा नहीं करते। अगर हमने गहलोत के लिए कुर्बानी दी तो दी। अब ये कह रहे हैं कि ये उस लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे। मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं। अगर गुलाटी कुर्बानी दे सकता है तो मैं भी बलिदान दे सकता हूं, क्योंकि हम दोनों आलिंगन में रहते हैं। हाँ? मेरा मतलब है आलिंगन सोसाइटी में रहते हैं। साहब जी 3 घंटे से यही झगड़ा चल रहा है। भाई गुलगुले, नाइस कुर्बानी टैप सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक भुजाड़ू क्रिकेट की झाड़ू आइडिया आ रहा है। मैडम क्यों ना एक बार फिर इन दोनों पर हम क्रिकेट की ही झाड़ू मार दें। तू हमारी सुहागरात में नहीं मैडम, वहां पर सर रहेंगे तो। तू हमारी सुहागरात में नाइट लैंप का फ्यूज बल्ब चेंज करेगा तू? ऑफ कोर्स। भाई इब डिसाइड हो गया है, इब अगेन देयर विल बी अ मैच। गुलाटी मार। ओ गहलोत, कम ऑन गहलोत। मेरा टांग टूट गया। ओहो भाई तू, उफ भाई थारे संग ट्रेजेडी हर बार हो जावे। भाई कोई बात ना, भाई इसने अपनी जो है टांग की जो है कुर्बानी दी है, तो इब यो ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कुर्बानी कौन देगा और छोरी से दोस्ती कौन करेगा। ओके, यू आर द मैन ऑफ द मैच। साहब जी, अब मेरा टांग टूट गया है, तो मेरे को लगता है ये गहलोत को और दोस्ती करने के लिए भेजना चाहिए। अब क्योंकि हर दिवाली और होली में जब भी मैंने बॉक्सेस मांगा है, इसने मेरे को टांग दिया है। चल भाई डिसाइडेड, छोरी से दोस्ती करेगा तू।
मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं, हम नहीं मानेंगे। तुम मैडम को ना बोल रहे हो? तेरी रिलैक्स, ज्यादा एक्साइट होने की कोई जरूरत ना है। भाई मैं तो यो सोच के व्याकुल हो रही हूँ कि भाई जिस छोरी के लिए यो दोनों छोरे कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी कौन सी जीनत तमान हो रही। बुलाओ उस छोरी ने। यारी नाम है मेरा। हाँ तो भाई यारी, भाई ऐसा क्या कर दिया तैने जो यो दो छोरे थारे से यारी करना ना चाह रहे और तैने इन्हें इनविटेशन भेजा, क्यों भाई? तो मैं क्या करती मैडम? मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली, इतनी अकेली कि आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्ती की भूखी हूँ मैं। और अगर मैंने थोड़ी सी दोस्ती इन लोगों से मांगी तो क्या गुनाह किया? बोलिए, बताइए मैडम, क्या गुनाह किया मैंने? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग कि यारी को इस जन्म में किसी की यारी नसीब ना हो? यही चाहते हैं आप? बोलिए ना, बताइए प्यारे जी, बताइए ना, मैंने आपसे दोस्ती के सिवाय कुछ मांगा? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। और आप बोलिए, मैंने आपसे दोस्ती के सिवाय कुछ और मांगा? बोलिए, बताइए मैडम को, बताइए ना। हाँ हाँ बोलो, इस बेचारी दुखियारी ने तुमसे कुछ मांगा? एक मिनट, मामला क्या है? मन ने साफ दिखे भाई। अब ना इस छोरी ने तो इनसे यारी के अलावा कुछ मांगा ना है, पर ना इन दो छोरों ने इससे यारी के अलावा भी घना कुछ मांग रखा। जिसके लिए इसने इनकार कर दिया है। बाल को इन दोनों ने उठा के लाकअप में डाल दो। और तू भाई यारी, तू टेंशन ना ले, मैं गारंटी दे रही हूँ, एक ना एक दिन कोई जरूर आएगा जो थारे से यारी करेगा। थैंक यू, यू आर सो स्वीट, सो स्वीट। अरे लेके जाओ इन्हें। चलो लॉकअप में चलो। मैडम, ओके, बाय बाय। मैडम उस यारी की बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैडम मैं बचपन में इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था कि कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैडम मैं एक दोस्त के लिए तरस गया था। मैडम मुझे भी एक यार चाहिए था, मुझे यारी चाहिए थी, यारी। हाँ जी मम्मी जी, हमें यारी की हेल्प करनी चाहिए। नहीं, यारी तो है किस्मत की मारी, आप ही हर सकती है विपदा सारी। ओके बाय। तू मैडम आप अभी भी सुहागरात की बात क्या कर रही हैं? सुहागरात की बात कतई ना कर रही मैं। अरे मैं यो कह रही हूँ कि तेने यारी चाहिए ना, यारी की चाहत से ना तने, तो तू यारी से यारी कर ले। सच मैडम? भाई मैं तने क्लीन चिट दे रही हूँ, आज रात थारी नाइट ड्यूटी से तू उसने बुला ले फोन करके, और फिर जो है ना जय बीरू बनो, गाने गाओ, बातें करो, जो चाहे करो, चलो जाओ। तुम आ गई यारी। हाँ, मुझे तो आना ही था, लेकिन तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? ये कहने के लिए मेरी यारी कि भूल जाओ सारी दुनियादारी, मैं करूंगा तुमसे यारी, क्या तुम करोगी मुझसे यारी? अरे क्योंकि तुम जैसे दिलदार से करने को यारी न जाने मैं कब से कर रही थी तैयारी। तो आओ झूमे नाचे गाएं और हमारी यारी को यादगार बनाएं।
क्या मजाक है? मजाक? कमन जानू। तुम कौन हो? मैं इसका जानू और ये मेरी ये जो कुछ भी लफड़ा यहाँ चल रहा था ना, वो सब कुछ मैं इस कैमरे में कैद किया हुआ। हाँ तो बच्चों, कल ये जब न्यूज में ये वीडियो दिखाया जाएगा ना, तब तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। और फिर अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम दोनों लोग चाहेंगे। अब भाई पुलिस वाले को कुछ हम लोग भी तो कैश करें। तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल? अरे यही तो हमारा धंधा है, जिसमें फंस जाता हर बंदा है। जिस तरह से वो दोनों प्यारे हमारे जाल में फंस गए, वैसे ही तुम और तुम्हारी वो मैडम, क्या नाम है उसका? सीसी, चंद्रमुखी चौटाला। खुद को बहुत होशियार औरत समझती है, लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाई। चंद्रमुखी चौटाला एक ऐसी शेरनी का नाम से जिसके पंजे से बच निकलना मुश्किल ही ना नामुमकिन से। तुम लोगों ने क्या समझा था? मम्मी जी को कुछ पता ही नहीं है। मम्मी जी तो इस केस के बारे में पहले ही पता कर चुकी थी। मैडम, आज तक हमने कोई कच्चा काम नहीं किया, लेकिन इस बार कच्चा काम करके हम गच्छा खा गए। इन दोनों का यही धंधा है। जब हम इनसे मिलने गए तो इन्होंने इसी तरह हमारी फोटो खींची और हमें ब्लैकमेल करने लगे। मैडम, हम उसूल के पक्के हैं, लेकिन इस बार हमारे उसूल के बदले इन्होंने हमसे पैसे वसूल किए हैं। अरे उस दिन जब तुम दोनों न कुर्बानी के बकरे बने बैठे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि मैटर जितना सिंपल दिखे उतना सिंपल है कोई ना। और इस छोरी की तो शकल देख के कोई भी बता सके हैं कि वो लेटर के पीछे की इंटेलिजेंस इसकी तो कोई है ना, बल्कि किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट से। फिर मैंने एक प्लान बनाया और मासूम गुलगुले को यूज करा। सॉरी बेटा, अब तुम दोनों का बैंड बज गया है, पोल खुल गई है, यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम प्लीज, आई एम सॉरी मैडम। बाल को गले में टायर बना के अंदर डाल दो। चलो भाई। सॉरी मैडम। अरे डाल दो लाकर। मार दूंगा, कोई आगे नहीं आएगा, मार दूंगा। कम ऑन जानू, शूट। मार मैडम। दाग गोली। चला गोली। कम ऑन जानू, कम ऑन, शूट। गोली चलाने के लिए ट्रिगर की कोई ना जिगर की जरूरत होवे, समझा तू? गोली ऐसे ना चलती, गोली चलती है ऐसे। मम्मी जी ये क्या कर दिया? ये की जान बचा था, मुनीस खोया है। मैडम, आपने ये क्या किया? ये बेचारा। ओहो, पेशेंस माय चाइल्ड। भाई थाना से गोली गाली तो चलती रहे। अरे पैसे क्यों? एक मिनट, क्या हुआ मुझे बताओ। चलो पुलिस को बुलाओ। अरे बुलाता हूँ। इनकी वजह से परेशान है ये बंदा। वैसे पता तो चले कि क्या है तुम्हारा धंधा। ओहो, शाबाश बेटी शाबाश। ये आपकी बेटी है? हुआ ये कि हम इनका सामान उठा के चले, तो इन्होंने हमसे कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलो, वहां गाड़ी आएगी। हमने कहा नहीं साहब, आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। मैडम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये हमें लेके जाते रहे और इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। 10 डिस्को। मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, रेड ड्यूटी के टाइम पे कहाँ मर गया? प्रेजेंट मैम। सर प्रेजेंट। टेबल के नीचे क्या कर रहा था तू? हम पीरियड में, मेरा मतलब है हम पीपी आसन कर रहे थे। देखिए आजकल योगा का बड़ा फैड चला हुआ है, इसलिए हम टेबल के नीचे प्राइवेट में बैठ के पीपी आसन कर रहे थे। अरे बाटिज पीपी आसन भाई। भाई पीपी आसन उस आसन को कहते हैं जो आप टेबल के नीचे खुद बैठकर दूध जब पीते हैं तो उसे पीपी आसन कहते हैं। ना उससे क्या हो बे? आपका तन, आपका मन और आपका दिल तंदुरुस्त और चुस्त हो जाता है।
भाई फिर तो जाना तू यो आसन कतई प्रतिदिन कर ताकि थारा दिल तंदुरुस्त हो जावे और मैं उसमें समा जाऊं। भाई जरूर जरूर, लेकिन ये आसन प्राइवेट में किया जा रहा है तो डॉक्टर बाबा हमें छोड़ेंगी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। ओके भाई। भाई वैसे जस्ट बिटवीन यू एंड मी हम दूध नहीं पी रहे थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तुम चलो मेरे साथ। अरे अभी सब पता चल जाएगा, बहुत होशियारी है। हाथ मत लगाओ, तो क्या पैर लगाओ? कुछ भी मत लगाओ। क्या बेफालतू की बात कर रहे हो तुम? अरे बेफालतू की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार बताओ, 2 नंबर पे पहुंचने के बाद फिर तुम बोले 6 नंबर पे चलो, और 6 नंबर पे पहुंचे 2 नंबर पे। अरे 2 नंबर 6 नंबर छोड़ो, तुमने हमारे साथ 420 की है। 4-2। अरे कैसे 420 की है? एक बात, तुमने हमारे पैसे नहीं दिए। अरे पैसे क्यों लेते हो? एक मिनट, क्या हुआ मुझे बताओ। पहले पुलिस को बुलाओ। अरे बुलाता हूँ। मैं पुलिस हूँ। आप पुलिस है? ठीक है भाई साहब, तो देखिए हमारी बात सुनिए। अरे क्या बात सुनिए, एक बार बताओ, जब 2 नंबर से तुम 6 नंबर पे ले गए पूरा सामान उठवा के, तब क्या हुआ था? अरे 2 नंबर 6 नंबर वही बात कर रहे हो। बात मत बनाओ। एक मिनट, तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, वहाँ पे हम तुमसे जबरदस्ती करते रहे, तब भी नहीं दिए तुमने। अरे पैसे क्यों? किसने किसके पैसे नहीं दिए? इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए तुम इनके खिलाफ FIR लिखवाने आए हो? हाँ। अरे क्या? हाँ, FIR मुझे लिखवानी है इसके खिलाफ। एक मिनट, इन्होंने पहले कहा है तो इनकी FIR पहले लिखी जाएगी। ओके? दर्द डिस्को। अरे छोड़ ले, नानी बात माटे का FIR लिखा होती है। अरे नानी बात નથી, આ ઉસૂલનો સવાલ છે। આ લોકો આવડે તો મને છેતરી કેવી રીતે अरे तने શકે? खबर नहीं, आलो एक मिनट, ऐसी भाषा में बात करो जो सबकी समझ में आए। एक मिनट, कुछ मत बोलो। अब तभी बोलना जब मैडम आ जाएंगी। ओके? मैडम तो ना बोल के गई। ये मैडम नहीं है यार, मैडम आ रही हैं, जब वो आएंगी तभी सब बातें होंगी। ठीक है, चुपचाप खड़े रहो। अपना इंट्रोडक्शन तुम मन ने देगा, ये हमारे डंडे ने। डंडे को क्यों देंगे बेफालतू में? आपको ही देंगे मैडम। हम है गप्पू बेफालतू में। और ये कौन है तुम्हारे साथ फालतू में? ये हमारा दोस्त है पप्पू बेफालतू में। क्या पप्पू? हाँ गप्पू। और मैडम हम एक ही धंधे में काम करते हैं। नहीं, इनकी वजह से परेशान है ये बंदा। वैसे पता तो चले कि क्या है तुम्हारा धंधा। ओहो, शाबाश बेटी शाबाश। ओके बाय। ये आपकी बेटी है? हाय। वाह, क्या मेंटेन किया है ना गप्पू? हाँ पप्पू। और पूछना है कुछ? हाँ भाई गप्पू, तू स्कूली के पैसे क्यों नहीं दे रहा? अरे काहे के पैसे बेफालतू में? अरे इन्होंने सामान जो उठवाया, दर्द डिस्को। देखिए मैडम, हम आपको बताते हैं, हम ठेकेदार है बेफालतू में, और हर रोज कहीं ना कहीं टेंडर भरते हैं बेफालतू में। उसके चक्कर में हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ट्रेन से बेफालतू में। तो हम अपना सामान लिए खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, कुली की राह देखते हुए। लेकिन मैडम ये इतना जिद्दी है। अरे मैंने कहा कि कुली को क्या ढूंढ रहे हो, मेरी तरह अपना सामान खुद उठाओ और रख दो। अरे हम ऐसे कैसे उठाते अपना सामान? हमारा एक अलग क्लास है मैडम। क्या है मैडम कि इसका रिजर्वेशन हमेशा S2 में होता है और हमारा AC2 में होता है, क्योंकि हमारा एक क्लास है मैडम। हाँ मैडम, और इसी क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं इस कुली को लेकर आया। और फिर अरे फिर छोड़ो मैडम, हम बताते हैं। हुआ ये कि हम इनका सामान उठा के चले, तो इन्होंने हमसे कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलो, वहां गाड़ी आएगी। हमने कहा नहीं साहब, आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। ये नहीं माने और पहले ये 2 नंबर पर ले गए। वहां पता लगा गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ 6 पे आएगी। फिर ये हमें 6 पे ले गए। मैडम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये हमें लेके जाते रहे और इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। दर्द डिस्को। क्यों ना दे रहा है इसके पैसे? अरे ऐसे कैसे दे दे पैसे मैडम? इसी ने हमसे कहा था कि जब ट्रेन आएगी तो हम आपको AC2 में चढ़ाएंगे, आपका सामान आपकी बर्थ के नीचे ठूसेंगे, दर्द डिस्को, तब जाकर आप हमें पैसे देना।
और जब ट्रेन आई तो मैडम ये पान खाने चला गया हमारा सामान लेके, तो हम वहीं के वहीं रह गए और ये पप्पू चला गया ट्रेन में। अरे गलती इनकी है मैडम। अब हम आपको बताएं कि चिरकुटागंज एक्सप्रेस 2 हैं, एक अप और एक डाउन, दोनों के बीच में आधे घंटे का फर्क है। अब इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ये अप से जाएंगे, इसलिए हम पान खाने चले गए। दर्द है डिस्को। मैडम इसमें इस बेचारे की क्या गलती, सही कह रहा है ये तो। भाई ऐसे ऐसे ना चिंदी, ना लो क्लास टाइप, ना बिन मैटर, मतलब छोटे मोटे फालतू केस आवे है ना इस थाने में, काम करने का भी जी ना करे हमारा। अरे फिर कब जाना है तेने? कल? हाँ कल ही तो जा रहे हैं, मैं S2 में और ये AC2 में। कल जाना है ना, तो भाई कल ऐसा है, यो कुली तेने AC2 में बैठा देगा ना, थारा सामान थारी बर्थ के नीचे ठुसेगा और फिर तू इसने पैसे दे दियो। ओके क्लियर? मंजूर है, कब से मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम। मैं रिजाइन दे दूंगी, गुलगुले में नाम बोल दे रही हूँ। दर्द है डिस्को। क्या है यार, तुम्हें ये स्प्रिंग लगी है क्या नीचे? हैं? ये क्या? हैं? क्या है यहाँ पर? यो किस प्रकार के चम्मा टाइप एक्सप्रेशन दिया करे तू? हाउ डेयर यू! अरे 24 घंटे आप हमारे बारे में कितनी बकवास चीजें सोचती रहती हैं। हम कोई चुम्मा बुम्मा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जुम्मा चुम्मा आसन कर रहे हैं। नहीं, व्हाट इज दैट? भाई जुम्मा चुम्मा आसन करने से हमारे जो होंठ हैं वो करारे और मजबूत रहते हैं। अच्छा, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अरे तो यो एक्सरसाइज तो तू खुल के कर भाई, समझदार को इशारा ही काफी से। वाकई समझदारों को इशारा काफी है। नहीं, लगता है इस बार भी नहीं चला सही चप्पू। देखिए आगे गप्पू और पप्पू। ओके बाय। चलो तुम। क्या यार, इस बार क्या किया तुमने? मैडम हमें इसके खिलाफ FIR लिखवानी है, बेफालतू में क्यों पप्पू? हाँ गप्पू। मैं रैप्टा मार दूंगी, रिपीट टेलीकास्ट ना, जो दोबारा तेने बात करी बीच में तो। और क्यों लिखवानी है FIR? ने इस बार ना चढ़ाया इसने तेरे ट्रेन में, थारा सामान कोई ना ठूसा। मैडम इसने हमें ट्रेन में चढ़ाया, हमारा सामान भी सीट के नीचे ठूसा, हमने इसे पैसे भी दिए, लेकिन जैसे चिरकोटागंज एक्सप्रेस चल पड़ी, ठीक 7.5 मिनट बाद गोमती नदी का पुल आया, तो हमने ट्रेन की चेन पुल कर दी, क्योंकि हमें जहां जाना था उस रास्ते में गोमती नदी का पुल आता ही नहीं है। इस गधे ने हमें गलत ट्रेन में चढ़ा दिया था, बेफालतू में क्यों पप्पू? हाँ गप्पू, मैं जब तिमर की पहुंचा तो तू तो दिखाई नहीं। अरे मैं कहां से दिखता, अभी तो बताया, इसने हमें गलत ट्रेन में बिठा दिया था। ये क्या बात हुई यार, इनको गलत ट्रेन में क्यों बैठा दिया तुमने? अरे इसमें हमारी गलती नहीं है। अरे इन्होंने हमें बताई नहीं कि चिरकोटागंज एक्सप्रेस डाउन में जाएंगे। हमने सोचा कल इनकी अब छूट गई है, इसलिए हमने अप में चढ़ाया है। अब बताइए मैडम क्या करूं मैं? हाँ ना, मैं तो रेलवे विभाग अफसर हो रही हूँ, मैं तो पुलिस अफसर हुई कोई ना। ना मैं लाल और हरा झंडा लेके भागती फिरूं मैं तो। ना मैं तो जो है सीटी बजाऊं ट्रेन के ट्रैक पे जाकर। ना तू कब जाएगा, कौन सी ट्रेन से जाएगा, उसी का चार्ट बनाऊं मैं। ये बताएगा कब जाएगा नेक्स्ट टाइम। हमारा तो रोज का जाना है मैडम, कल भी जाना है। सुन ले भाई कुली कुमार, ऐसा है सबने, तमाम लोगों ने साक्षी मान के तू मन्ने भाई। मैडम आप एक कुली से शादी करेंगी? ज्यादा बाराती कोई ना बन तू। सॉरी मैडम। सबने साक्षी मान के तू मन्ने यो गारंटी दे कि तू इसने ना सही ट्रेन पकड़वाएगा कल। बोल। बोलो। कल हमें टिंगलापुर सुपरफास्ट अप में जाना है। कल हम तुम्हें टिंगलापुर सुपरफास्ट अप में बिठा आएंगे और हमारा सामान ठूस देंगे, ठूस देंगे, ठूस देंगे। 3 बार ठूस दोगे? सतुर करना आती है। क्या हो गया? हैं?
ना क्या लड्डू बट रहे हैं यहाँ पे? हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा, महाराज जो आ जाते हो मुंह उठाए। मैडम हमारी ट्रेन फिर से छूट गई इसकी वजह से। कुली के अंदर क्या बकवास कर रही हो हैं? अरे ये वहां टाइम पर पहुंचे ही नहीं, दर्द है डिस्को। मैडम हम टाइम पे पहुंचे थे, कितना ढूंढने पर ये मिला ही नहीं बेफालतू में। अरे हम तो वहीं थे जहां हमेशा मिलते हैं। मैडम असल में क्या है, वहां एक लड़की खड़ी थी जिसको ये टाल रहे थे, दर्द डिस्को। वो लड़की हमें देख रही थी इसलिए हम उसे देख रहे थे बेफालतू में। ओ, इस बार गलती तुम्हारी है। या तो तुम लड़की देख लो या ट्रेन पकड़ लो, इसकी क्या गलती बेचारे की? अरे गलती है इसकी। मैडम मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ट्रेन छूट गई, हमने इनसे कहा कि भाई ये टेंडर भी हमारे हाथ से छूट जाएगा, इसलिए हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसने हमसे कहा कि इसके परिचय का एक टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है परिचित, जो शॉर्टकट से बहुत परिचित है। वो हमें यूं फटाफट पहुंचा देगा अगले स्टेशन पे, जहां पे ये हमें ट्रेन में चढ़ा देंगे और हमारा सामान हमारी सीट के नीचे ठूस देंगे। तो तुम टैक्सी में बैठे 850 देकर बेफालतू में। लेकिन थोड़ी ही देर में मैडम हमें पता चल गया कि वो परिचित रास्तों से इतना भी परिचित नहीं था। 2 बजे निकले थे मैडम, रात को 10 बजे पहुंचाया हमें वो अगले स्टेशन पर। तब तक तो ट्रेन न जाने कहां की कहां पहुंच चुकी होगी। नहीं, इसका तो नुकसान हो गया टोटल। रात को कहाँ रुके थे? वहाँ था कोई होटल? अरे वो एक छोटा सा गांव था, वहां कैसे होगा कोई होटल? अरे मैडम हमने इनसे कहा कि परिचित जो है वो टैक्सी के अंदर सो रहा है और हम नीचे सो रहे हैं, तुम ऊपर सो जाओ, दर्द डिस्को। What do you mean ऊपर सो जाओ? हम कैसे ऊपर सो जाए? हमारा भी कोई क्लास है। तो हमने मैडम सामने एक झोपड़ी थी, उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आहिस्ता थोड़ा खुला, तो हमने अपना हाथ अंदर डाला, हाथ में थोड़े पैसे रखे और हमने कहा भाई रात गुजारनी है, पैसे ले लो। थोड़ी देर में दरवाजा पूरा खुला, सामने मेंढक की शक्ल की औरत खड़ी थी। थोड़ी देर देखती रही, फिर चिल्लाया। इतने में और सारी औरतें आ गई और सबने मिलके मैडम हमें पीटा। भाई श्रिंक पेन जो टाइप के छोटे मोटे ना मामूली घटिया किस्म के जो है ना केसेज आवे इस थाने में, रिजाइन दे दूंगी, लैंड्री सर्विस खोल लो सब। अरे फिर कब जाना है? मैडम टेंडर तो रोज का है ना, तो कल फिर जाना है। हाँ तो कल जाना है ना भाई। ऐसा है यो कल तेने थारी कोच में बिठाएगा, थारी बर्थ के नीचे थारा सामान ठूस देगा और फिर तू इसने पैसे दे दियो। ओके ये प्लीज अपने घर जाके वही 6 पैक बना अपने। चल निकल यहाँ से, आप भी जाइए प्लीज। अरे तू सुन, वो बेंच दिख रही है ना, उस पे जाके विराजमान हो ले। थारे से एक बात करने आ रही हूँ मैं। अरे निकल, स्लो मोशन साला। Don't ask me the meaning of shrink penjo. क्या? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है बेफालतू में? जैसे हो रहा है। अरे लेकिन नहीं, इस लेकिन में नहीं है दम। वही करो जो कह रही है मैडम। ओके बाय। देख बेटा गप्पू, यह समंदर रूपी जिंदगी कुछ इस प्रकार हो रही है ना जिसमें हर कोई अपना चप्पू चला रहा है, फिर चाहे उसे नुकसान हो चाहे फायदा। इफ्तारा फायदा इसी में है कि तू हमारी बात मान ले। तो मुझे करना क्या होगा मैडम बेफालतू में? बेटा गुलगुले, तू अपना कान इधर ला रहा है या मैं अपना हाथ उधर भेजूं? ला रहा हूं मैडम। क्या बात है मैडम, क्या बात है, मन कर रहा है आपका हाथ चूम लूं। जो तू समझ गया है ना, तो उसने भी समझा दे। जी मैडम। क्लियर? क्लियर। बस तो ईब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। पता नहीं आवाज कहाँ है? यही तो। मजाक आ रहा ज्यादा मन में है मस्ती आ रही है? कहाँ है थारा दोस्त? अच्छा वो अब आता ही होगा। कल मिला था, मुझे बोल रहा था कि आज आपने यहाँ बुलाया है। मैडम मैडम आ गया। मैडम मैडम मैडम। ओ मिठाई मिठाई भाई, पहला है या दूसरा? क्या मतलब? मतलब लड़का हुआ या लड़की?
ना एक तो तू लेट आया है, दूसरा ना ऐसा लहराता हुआ आया है जैसे लॉटरी निकल आई थारी। मैडम मानो लॉटरी निकल आई है मेरी। कैसी लॉटरी, जा खुल के बताओ। हाँ बताना गप्पू बताना। अरे पप्पू, मुझे वो टीकमगढ़ वाले जंगल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या? हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं मेरा मतलब है कि तू तो वहाँ पहुँचा ही नहीं था, तो तेरा टेंडर कैसे पास हो गया? नहीं, मैं पहुंचा। पहली बार उस कुली ने मुझे सही ट्रेन में चढ़ाया और मेरा सामान सीट के नीचे ठूसा भी। ओहो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आई थिंक द कूली नीड्स अप्रिसिएशन। उसने फोन करके तू थैंक यू बोल। चल। हाँ जी, हाँ जी। कुली का नंबर लेकिन मेरे पास नहीं है मैडम। भाई पप्पू नंबर दे। नंबर मेरे पास नहीं है कुली का नंबर। अजी नहीं। हाँ। नहीं है, सच्ची नहीं है। हाँ जी हाँ। कसम से नहीं है। अरे हाँ। नहीं है। अरे कुली का नंबर लेके मैं क्या करूंगा? अरे एक मिनट मैडम, कुली के नंबर की जरूरत क्या है? कुली है ना यहाँ पर, यहीं पर तो है, मैं बुला लेता हूँ। ओ आ जाओ आ जाओ। ओ तुम्हारा फोन दो जरा। अपना नंबर बोल। मेरा नंबर क्या करेंगे आप? 9324388955। यार फोन इज रिंगिंग। ओह कूली कॉलिंग। हाँ भाई, कूली कॉलिंग। भाई स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि दो दोस्त, दोनों ठेकेदार। भाई एक उनमें से जो है तैयार होके सज धज के ट्रेन में जाके न टेंडर पे टेंडर पा जावे, और दूसरा न कूली से परेशान होके न कभी ट्रेन में धक्के खावे, कभी गलत ट्रेन में बैठ जावे, कभी टैक्सी में परेशान होवे, कभी झोपड़ी में मार खावे, तो कभी कहीं घूम जावे। तो भाई हमने क्या करा, हमने मंगाई एक कॉपी। किसकी? टेंडर की। तो भाई टेंडर जब हमने मंगवाए तो पता चला कि पिछले 5 टेंडर जो तुम दोनों ने भरे थे, तो सारे टेंडर तय नहीं पाए। और बेचारा यो तो बिल्कुल ही हरास होता हुआ फिरता रहा। फिर हमने मंगाई टेलीफोन की कॉपी टेलीफोन एक्सचेंज से, तो पता चला कि पप्पू और कुली में न जाने किस प्रकार के संबंध हो रहे हैं कि ना हर टाइम SMS, ना फोनिंग, ना घड़ी यारी हो रही है। तो इसका निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी यो निकला है कि इसने तेने धोखा दिया है। कूली के साथ सेटिंग करके इसने सारे टेंडर थारे से हथिया लिए हैं। नाउ यू कैन अब्यूज हिम। दर्द इसको। पप्पू, पप्पू। मैडम थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई बेफालतू में, वरना ये पप्पू दोस्ती की आड़ में न जाने मुझ पर कितने चलाता चप्पू। पप्पू भाई डोंट वरी, इसके तो गले में पड़ेगा टायर और यो जाएगा लॉकअप के अंदर, और वही निकलेगा इसके नाम का टेंडर।